राज्यसभा की 4 सीटों के रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हो गए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिली है। और बीजेपी के सतपाल शर्मा, जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी की इकाई के प्रेसिडेंट भी हैं, वो चुनाव जीते हैं। 28 के बजाय उनको 32 वोट मिले हैं, 4 वोट ज्यादा मिले हैं और इस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है। कल से ही उनके घर में, जो यहाँ पे रिहाड़ी कॉलोनी में है, तांता लगा हुआ है लोगों के बधाइयों का। लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। और जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहने वाले हैं, वो सभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं कल से ही। हालांकि सच में अभी श्रीनगर में थे, जम्मू आज दिन को पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके जो फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त हैं, और जो उनके चाहने वाले और रिश्तेदार और मोहल्ले वाले, वो भी लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बधाइयों का तांता जो है लगातार कल से ही शुरू हुआ है। और सच शर्मा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम इस रिपोर्ट में कि आखिर सच शर्मा जी जो हैं उनका बैकग्राउंड क्या था। फैमिली मेंबर्स, अब क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर बन गए हैं, तो फैमिली क्या सोच रही है, उनके रिश्तेदार, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो क्या उनकी फैमिली के बारे में कह रहे हैं, उस पर भी थोड़ा हम बात करेंगे। सबसे पहले उनके बेटे मेरे साथ हैं, रवि शर्मा, ये मेरे साथ बैठे हैं। और सबसे पहले इनसे ही जानना चाहूँगा कि ये जो पल है, खुशी का जो ये पल है, उसको किस तरह से ये प्रकट करेंगे और उनके जहन में, उनके मन में क्या फीलिंग्स अभी आ रही है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपके पापा ने एक बड़ी जीत हासिल की। आज हर जगह यही चर्चा है। तीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हैं उनकी चर्चाएं नहीं हो रही है, लेकिन चौथी सीट जो जीते हैं और जिस तरह से जीते हैं एक जबरदस्त मार्जिन से, उसकी चर्चा हर जगह हो रही। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत खुशी का पल है हमारे परिवार के लिए भी। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा है कि ऐसा मौका दिया। पार्टी के जो हाईकमांड है, शीर्ष नेतृत्व का ये धन्यवाद है। उसके बाद पार्टी के संगठन के जितनी भी टीम है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी है, इन सबका एक इसमें योगदान रहा है। और बाकी ये मोहल्ले वाले हमारे, हम सब यहाँ बैठे हैं, ये एक फैमिली की तरह ही रहते हैं हम तो। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है और खुशी भी उतनी है हमें। अगर हम आपके पापा की बात करें, उनका जो संघर्ष है, बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत सालों से वो बीजेपी में हैं। क्या आपको लगता है कि अब उनको वो जो उनका जो संघर्ष है, वो जो उनका जो एक कोशिश थी, उसको अब थोड़ा बहुत मिला है, फल मिला है? नहीं, डेफिनेटली ये कहावत है कि हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। तो संगठन किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करता है। जो भी आप समय देते हैं, जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं, उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलता ही है। और अब इनको राज्यसभा में चुना गया है, तो अब उस हिसाब से ये अपना काम करेंगे और आम जनता की प्रॉब्लम्स को, और जैसे पहले भी विधायक रहे तो उस हिसाब से इन्होंने अपना काम किया था। अब राज्यसभा के बड़े प्लेटफॉर्म पे ये करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि देखिए, टफ मुकाबला था। एक चौथी सीट का ऐसा मुकाबला था कि लग नहीं रहा था कि, मतलब एक असमंजस था कि होगा नहीं होगा। तो आपको यकीन था क्या होगा? नहीं, मैं तो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि ये हो जाए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते लोगों को रिप्रेजेंट करने के। तो बाकी तो चलो, उनकी मैनेजमेंट भी कुछ काम करती है, और यही बस इसी चीज़ को मैं कहूँगा कि ये अचीवमेंट एक वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो पार्टी ने अचीव की है। प्रार्थना कब से चल रही थी आपकी? प्रार्थना तो मैं, ये तो इसमें ये तो नॉन स्टॉप है ना, प्रार्थना तो चलती रहती है। प्रार्थना सब ये दिया हुआ सब जो ईश्वर का ही है, और तो क्या सबसे पहले जब आपने कल सुना, तो क्या मन में था? घर वालों को क्या मन में था? है। सबसे पहले तो मैंने कॉल करके कांग्रेचुलेट किया पापा को, फिर उसके बाद मैंने मंदिर में जाके हाथ जोड़े। तो बस सक्सेसफुल टेन्योर की आगे करते हैं, ब्लेसिंग के लिए। क्योंकि अब उनके शोल्डर्स पे ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्रेसिडेंट भी है, और राज्यसभा मेंबर भी है। भी नहीं, अब करेंगे वो पार्टी के हिसाब से, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के ये दोनों संभालेंगे। वो पहले भी कर चुके हैं, पहले भी जब ये विधायक थे तब भी ये पार्टी के अध्यक्ष थे जम्मू कश्मीर के। तो अब करेंगे, हम आगे प्रे करेंगे कि अच्छे से निभाएं। देखिए, बेटे की तरफ से जो पापा के लिए एक गुडविल चीज़ है, वो उन्होंने प्रकट की है रवि शर्मा ने। और कह रहे हैं कि प्रेयर्स तो हमेशा हो रही थी, और ये भी कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको मिल रही है उस पर वो पूरा खरे उतरेंगे, उनको पूरा भरोसा है। उनके जो दोस्त हैं, जो पुराने जाने वाले हैं, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में पहुँचे हैं। उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम सर? विजय सूदी। विजय जी, सतपाल जी
कई टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं इस मोहल्ले में, आप उनको कब से जानते हैं और उनकी पर्सनालिटी को आप किस तरह से प्रकट करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हाईकमान का बड़ा थैंक्स करता हूँ जिन्होंने एक बेस्ट कैंडिडेट हमारे जम्मू प्रामिस को दिया, और साथ शर्मा जी ने बड़े विद फुल कॉन्फिडेंस से उनको ये रिस्पांस दिया है। हम 65 से यहाँ पे रिहाड़ी कॉलोनी में हैं, तब से हमारा सारा बचपन, हमारे दोस्त तो हैं लेकिन बड़े भाई से भी ज़्यादा हमें कोई भी ज़रूरत, कोई भी किसी गाइडेंस की होती है तो उन्होंने दिया है। तो इनकी पूरी फैमिली आरएसएस से भी कांटेक्ट में है। बाद में ये बीजेपी की आफ्टर और बेस्ट क्वालिफिकेशन सीए के हिसाब से भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो शुरू से ये बड़े हार्ड वर्कर हैं। अब एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जिस दिन राज्यसभा की सीट के लिए ये दिल्ली के लिए जा रहे थे, इनकी शायद 11 बजे की फ्लाइट थी, बिफोर 30 और 14 डेज, तो ये सबसे पहले पूरे ड्रेसेस लेके पंडित जी को लेके मेरे साथ, हम हरी मंदिर रिहाड़ी कॉलोनी के इस वक्त मतलब बड़े भैया प्रेसिडेंट है, टेकअप किया हुआ है। इन्होंने 1 घंटा पूरी बगलामुखी का पूरा ड्रेस ही चेंज करके पूरी वहाँ ब्लेसिंग लेके गए हैं, और भगवान ने भी बहुत साथ दिया कि उसी दिन शाम को इनका नाम, जो कि बहुत मतलब टफ था, बड़ा कंपटीशन था, इनको डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद आज ये सीट भी निकाल गए हैं। तो ये हमारी रिहाड़ी कॉलोनी वालों को तो है ही है, पूरे जम्मू प्रामिस को प्राउड ऑफ सत शर्मा जी, जो कि हाईकमांड ने ऐसा बेस्ट लीडर चुना है कि जो हमारी पूरी रिस्पांसिबिलिटी और पूरे जम्मू प्रामिस की आवाज़ को सेंटर तक ले जाने के तो लिए। क्योंकि आप बहुत पहले से इनको जानते हैं, तो कितना इनके हार्ड वर्किंग के बारे में कहें, उनके जो उनका काम है उसके बारे में कहें कि कितना पार्टी के लिए, लोगों के लिए ये तैयार रहते हैं? ये अब एमएलए बने हैं, उससे आज तो राज्यसभा मेंबर बन गई हैं। ये शुरू से ही वेरी डेडिकेटेड पर्सन है। मोहल्ले में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई भी होता था तो ये सबसे पहले विदाउट एनी इंटरेस्ट, हर किसी छोटी मोटी डिफिकल्टी, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये पूरा सब क्लियर करते थे। और इनको गेम्स ये वो कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ लोगों की सेवा और साथ में अपने पढ़ाई के इंटरेस्ट में। ठीक है, अपनी लोगों की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट इनके बस में। आप अपना नाम बताएं। मैं प्रदीप शर्मा हूँ। प्रदीप जी, किस तरह से उनको जब आप देखते हैं और जब से आप उनको जानते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी उनकी है और किस तरह से आप इम्प्रेस हुए हैं उनको? मैं पिछले 10 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और मैंने सत शर्मा जी को देख के ही पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। इनकी अच्छी छवि और अच्छे कर्मठकारी जो ये कार्य करते हैं और ये कार्य करते हैं, इसके पीछे मैं इसलिए इनका हाथ पकड़ के जो इनके साथ चला हूँ, इनसे सीखता हूँ कि पॉलिटिक्स में कैसे चलते हैं। और साफ छवि इनकी जो दर्शाती है कि जो साफ छवि वाला होता है वो आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता है। और यही कारण है कि हाई कमान ने जो है इनको एक ही साल में 2 डेजिग्नेशन दिए हैं। आज राज्यसभा के मेंबर हैं, आज बने हैं। और सक्सेस अगर किसी पॉलिटिशियन को कहेंगे जम्मू में तो वो श्री सतपाल शर्मा जी हैं। क्योंकि आप 10 सालों से लगातार जानते हैं, आपको क्या लगता है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको लगता है कि वो पूरा उसमें खरे होते हैं? जी, ये सतपाल शर्मा जी की एक छवि ऐसी है कि इन्होंने जितने भी इनको दायित्व मिले हैं इन्होंने बाखूबी निभाए हैं। और आने वाले जो दिनों में हमारे जम्मू की जो समस्याएं हैं, नए बिल जो पास होने हैं, उनको ये अच्छी तरह से निभाएंगे और पार्टी जो आगे आगे देती जाएगी इनको, तो वो करते जाएंगे आगे। सर, आप अपना नाम? मेरा नाम नरेश वोरा है। नरेश जी, आप तो पहले से इनको जानते होंगे, क्या कहेंगे उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनका काम के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं ये सबसे पहले तो मेरी परिवार की तरफ से इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। ये सत शर्मा जी और मैं बैचमेट थे, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। फिर मैं यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चला गया, वहाँ मैनेजर, और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इन्होंने मेरी स्टडी में मेरा बड़ा साथ दिया। और आज तक हमारे मोहल्ले में या मैंने इनको जितने भी काम दिए, इन्होंने खुशी से वो काम किए, कभी ये पीछे नहीं हटे। और ये एक
हाईली क्वालिफाइड आदमी है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट को फख्र होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट को देगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये आज राज्यसभा में मेंबर हैं, ये डिजर्व करते हैं और ये होना था। और मेरे परिवार की तरफ से इनको तो एक चीज बताइए, आपने जो क्लासमेट भी थे और तो बचपन से समझिए आपने उनको जाना, अब जो है राज्यसभा एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, तो आपको क्या उम्मीद है कि पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है या खासकर जम्मू की आवाज़ है उसको उठाएंगे? अब जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि ये राज्यसभा के मेंबर बने हैं, मैं पूरी आपको यकीन से कह सकता हूँ ये जितना मन तन लगा के इन्होंने यहाँ काम किया उसे बढ़कर ये जम्मू की जो आवाज़ है ये वहाँ दिल्ली में लेके जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारे सभी लोगों के काम जो हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे होंगे और परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि ये हमेशा तंदुरुस्त रहें, ठीक रहे। आपका नाम सर? हरी कृष्ण जी। कब से जानते हैं आप, क्या कहेंगे? हम 40 साल से जानते हैं, हम इधर ही रहते हैं, इनके घर के पास बोर्ड में रहते थे, तो इनके साथ हमारा काफ़ी मतलब कि प्यार मोहब्बत है। और जो भी हम काम इनको बोलते हैं ना वो इधर ही आते हैं, किसी भी चीज़ की जरूरत हो इनके पास आते हैं। तो बस बहुत अच्छा, बहुत मुबारक का दिन है। ठीक है, मुबारक का दिन है। लास्ट में जानना चाहूँगा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे, क्योंकि अब राज्यसभा में ये आए हैं, क्या कहेंगे, जो उम्मीदें हैं क्या खरे उतरेंगे? ये जम्मू के लिए और जम्मू के अवाम के लिए बहुत ही अच्छा उतरेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये शुरू से ही काफ़ी मेहनती है और इन्होंने जो जहाँ तक पहुँचे हैं बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। जब हम छोटे होते थे हमारा बचपन ही इनके साथ था, हम पड़ोसी एक ही घर था हमारा, तो ये जब पढ़ते थे हम तब छोटे होते थे, छोटी क्लासों में हमें देखते थे कि 2-2:30 बजे तक रात को पढ़ते रहते थे। जब सीए इनका एग्ज़ाम था उस वक्त सीए कोई करता था जम्मू में, कोई बिरले 1-2 ही करते थे। तो जब इनका एक पहली बार जब थोड़ा सा रह गया तो बड़े मायूस हुए, फिर भी हमने हौसला दिया, फिर भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की, स्ट्रगल की अच्छी तरह। उस वक्त सीए के एग्ज़ाम बाहर होते थे, अच्छी तरह क्वालिफाइड किया और कामयाब हुए। फिर ये थोड़े संघ में भी थे हमारे साथ, शाखा में जाते थे, अच्छा मतलब पॉलिटिक्स में भी फिर इन्होंने ज्वाइन कर लिया और काफ़ी अच्छा रहे जम्मू के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, सब के लिए अच्छा रहे। तो ठीक है, तो देखिए ये जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं और क्लासमेट्स भी हैं, सभी लोग गदगद हैं, खुश हैं और ये कह रहे हैं कि वो डिज़र्व करते हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर भी हैं, पार्टी के भी और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब इनको उम्मीद है कि राज्यसभा क्योंकि एक बड़ा प्लेटफार्म होता है, वहाँ पे जब वो जाएंगे तो उनको उम्मीद है कि जो मुख्य आवाज़, लोगों की आवाज़ वो ज़ोर शोर से उठाएंगे और जो काम, जो दायित्व उनको दिया गया है पार्टी की तरफ से और लोगों को जो उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता है उस पर वो पूरा उतरेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।